कि कई समर्थक कह रहे थे कि जब आप जीत जीत के करीब थे तो जो है आपके आंखों में आंसू आ गए थे, आप भावुक हो चुके थे, रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? आप तो जीत चुके हैं, वार्ड पार्षद प्रत्याशी से अब जो है बन चुके हैं पार्षद, तो जीत के बाद आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? देखिए ऐसा है ना कि वो जो आंसू थे खुशी के थे। लोग आपके समर्थक लोग कह रहे थे जब आप नॉमिनेशन कराने गए, बाइक रैली निकाले, कि जो अमित मुंडा जी हैं वो सिर्फ पार्षद नहीं, उप महापौर के लाइन में भी खड़े होंगे। तो जो आपके समर्थक लोग कह रहे थे, क्या दावा ठोकिएगा उप महापौर के लिए? देखिए ऐसा है कि एक मेयर जो जीत के आए हैं आदरणीय रोशनी खलको जी, वो हमारी भाभी माँ समान है। उन्होंने भी मुझे जीत पर कहा कि मेरा दुलारा, मेरा प्यारा देवर जीत गया है। तो इतना जान जाइए इस बार हम लोग वार्ड 4 को बहुत बहुत बेहतर तरीके से विकास करेंगे। भाभी और देवर जी का यहाँ पे समन्वय स्थापित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रिश्ता आज से नहीं है। जब हम आज से पहले जब हम एक जमीनी स्तर के जब बोल सकते हैं ग्रामीण थे, नेता हम अपने आपको कभी नहीं मानते ना नेता है। लोग भले मुझे आज नेता, मेरे गांव के लोग भले, मेरे टोला मोहल्ला के लोग, मेरे वार्ड 4 की जनता भले मुझे नेता मानती है, पर मैं अपने आप को कभी नेता नहीं मानता हूँ। मैं समाज के लोगों के बीच रहकर उनका सेवा किया हूँ। मेरे तरफ से होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये सवाल करते हैं कि जो है वार्ड पार्षद बन जाने के बाद साइन कराने जाए, चाहे कुछ कराने जाए, तो 50-100 रुपया 500 रुपया पार्षद साहब मांगते हैं, तब साइन करते हैं। तो ये जो परिचलन चला हुआ था, ये अब खत्म होगा या फिर यूं बरकरार रहेगा? देखिए इसका जवाब मुझे लगता है ना, 4 में आप किस प्रकार से समन्वय स्थापित करते हैं? चूंकि यूं कह लें कि यहाँ का जो वर्तमान विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, गवर्नमेंट जो है जेएमएम कांग्रेस की है, तो आप विकास को अपने वार्ड में किस प्रकार से लाएंगे और कैसे समन्वय स्थापित करते हैं? देखिए पहले तो जो भी मैंने पहले का 4-5 सालों से जब मैं इस जी एक सवाल है, इस प्रकार का ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज किया, आपके विपक्ष में जो है यूं कह लें कि कई प्रतिद्वंदी आपके खड़े थे, आप किसे जो है इस जीत का श्रेय देते हैं? चूंकि इस प्रकार का जीत, इतने अधिक मतों से जो है आपने जीत हासिल की है, किसको ज्यादा श्रेय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो इस पूरे 25 दिन जो मेरे साथ मेरे इस टीम में जो लोग, इस वक्त हम लोग वार्ड नंबर 4 में हैं और हमारे साथ अमित मुंडा जी हैं। अब प्रत्याशी नहीं बल्कि वार्ड पार्षद बन चुके हैं। सबसे पहले अमित मुंडा जी, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, और विशेष रूप से क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे तमाम वार्ड 4 के देवतुल्य जनताओं का आभार धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और अपने बेटा को आज इस जगह पर पहुंचाया उनका सेवा करने के लिए। अमित मुंडा जी, क्या सोच करके आए इस चुनाव में? आप क्या मतलब कूदे, क्यों आए, क्या सोच करके आपने इतना बड़ा कदम उठाया और आज जो है आप वार्ड पार्षद भी बन चुके हैं? क्या मतलब आपका एम होगा, क्या लक्ष्य होगा आपका? देखिए मेरा यही प्रयासरत हमेशा आज से पिछले 5-6 सालों से था कि मैं अपने जो जरूरतमंद लोग मतलब आज अपने डेली के जीवन में सभी अपने पर व्यस्त है। आज हम लोग नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं। नगर निगम क्षेत्र में रहकर हम लोगों ने नगर निगम को टैक्स देते हैं, लेकिन उनके एवज में नगर निगम से हमें मिलता क्या है? अच्छी सड़क नहीं है, अच्छा नाली नहीं है, जो बिजली का पोल है उसमें लाइटें नहीं है। समस्या बहुत है। मैं पिछले 4-5 सालों से लोगों के बीच उन छोटे छोटे समस्याओं को सुनने का और उसे अपने जितना हो पाता था उससे समाधान करने का भी प्रयास किया। तो इस बार जबकि वार्ड नंबर 4 ओबीसी रिजर्व सीट था, इस बार जनरल सीट हुआ, तो लोगों ने मुझसे कहा कि अमित बाबू, आप इतने सालों से हम लोगों को सेवा कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, हम सभी आपके साथ हैं। एक सुर में तमाम वार्ड 4 की जनताओं ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी। मैंने उनके कहने पे मैंने कहा कि भाई चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास पैसे उतना नहीं है। उन लोगों ने कहा कि आप पैसा की चिंता मत कीजिए, आपको चुनाव में किसी को 1 रुपया नहीं देना है, आप चुनाव लड़िए। मैंने सभी की बातों को सुना, उन लोगों का विश्वास उन लोगों ने मुझ पर जताया। मैंने नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन करके सभी लोग दिल से मेरे साथ जुड़े, निस्वार्थ मेरे साथ कैंपेनिंग की है। लोगों से हम लोगों ने 4-5 सालों से जितने भी लोगों से समन्वय बना के रखा था, इस बार के वार्ड चुनाव में हुआ क्या कि वार्ड 4 के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बाहर के लोगों को भी वार्ड नंबर 4 में डाल दिया गया। जैसे वार्ड नंबर 3 चिरौंदी का पूरा एरिया को 4 नंबर में डाल दिया गया। वार्ड नंबर 19 हरिजन सिंह रोड के एरिया को वार्ड नंबर 4 में डाल दिया गया। वार्ड नंबर 10 खिजरिया टोली उसको 4 में डाल दिया गया। उसके बाद चल जाइए आप एसडीएम मिशन का गली वार्ड नंबर 6 उस वोटर्स को वार्ड नंबर 4 में डाल दिया गया। वार्ड नंबर 5 जो आरटीसी स्कूल है वहाँ के लोगों को वार्ड नंबर 4 में डाल दिया गया। लेकिन मैं पिछले 4-5 सालों से लोगों के बीच में रहा, उन लोगों से हमेशा उनके पर्व में, त्योहार में, सुख में, दुख में सभी के साथ था। ऐसा नहीं कि मेरा कार्य क्षेत्र सिर्फ वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत रहा। इसका मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट या फायदा मिला कि आज अगर वार्ड नंबर 4 की जनता मुझे 731 वोट के बढ़त से जीत के आज इस पद पे मुझे भेजी है, तो इनका मैं तमाम वार्ड 4 के जनताओं का फिर से आभार धन्यवाद। अमित जी, एक सवाल है, इस प्रकार का ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज किया, आपके विपक्ष में जो है यूं कह लें कि कई प्रतिद्वंदी आपके खड़े थे,
आप किसे जो है इस जीत का श्रेय देते हैं? चूंकि इस प्रकार का जीत इतने अधिक मतों से जो है आपने जीत हासिल की है, किसको ज्यादा श्रेय देना चाहते सबसे पहले तो इस पूरे 25 दिन जो मेरे साथ, मेरे इस टीम में जो लोग निस्वार्थ मेरे साथ रहे, सुबह 5 बजे से रात के 1 बजे तक मेरे साथ निस्वार्थ रहे, उन सभी मेरे टीम लीडरों का, मेरे टीम में मेरे जो छोटे भाई थे, मेरे बड़े भाई थे, मैं नाम अभी लूंगा, बहुत लंबा लिस्ट है, उनका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और साथ साथ वो तमाम 26,500 जनता, हैं? जिनका विश्वास मेरे पे आया, 26,500 जनता में से 2606 वोट जो मुझे मुझे मत मिला, और जो जीत का अंतर था 731, उन तमाम मतदाताओं का दिल से आभार, तमाम वार्ड 4 के तमाम वो जनताओं का आभार, उनका विश्वास मेरे पे हुआ कि नहीं भाई हम लोग अमित को जिताएंगे, वो हमारे लिए काम करेगा। वार्ड नंबर 4 में आप किस प्रकार से समन्वय स्थापित करते हैं? चूंकि यूं कह लें कि यहाँ का जो वर्तमान विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, गवर्नमेंट जो है जेएमएम कांग्रेस की है, तो आप विकास को अपने वार्ड में किस प्रकार से लाएंगे और कैसे समन्वय स्थापित करते हैं? देखिए, पहले तो जो भी मैंने पहले कहा 4-5 सालों से जब मैं इस लोगों की सेवा के बीच में था, तो एक दो जगह में रोड का बहुत 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 ज़्यादा आवश्यकता थी। आदरणीय राज्यसभा सांसद जो कि अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, आदित्य साहू जी, उनसे भी हमारा बहुत अच्छा है। मैंने उनके यहाँ गया, उनको आवेदन दिया, उनसे आग्रह किया कि भैया एक रोड आप हमको दीजिए अपने मत से, ताकि मैं लोगों के बीच उस रोड को, जो छोटे-छोटे बच्चे जो जूता को हाथ में पकड़ के स्कूल जाते थे, उनको वो रोड को मैंने दिलाने का प्रयास किया। आज वहाँ के बच्चे बरसात में भी खुशी-खुशी स्कूल जाएँगे। इसका मुझे बहुत खुशी है कि मैं लोगों के बीच था और आज उसको कर पाया हूँ। और अभी जो वर्तमान में कांग्रेस के जो विधायक आदरणीय सुरेश कुमार बैठा जी, उनसे भी मेरा समन्वय बहुत अच्छा है। वो मुझे एकदम छोटा भाई टाइप का ही प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे पहले भी कहा है और अभी भी कहते हैं कि अमित बाबू, आपको जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ हैं। उन्होंने मुझे इधर चुरुंदी से पहले एक रोड जाती है जिसमें लगभग झारखंड बने 25 साल हो गया, नगर निगम 15 साल, 17 साल, 18 साल हो गया। वो रोड के लिए लोग तरसते थे, 500-600 लोग रहते थे। मैंने आदरणीय सुरेश बैठा जी से उनसे बातें की। दादा ने मैंने एक बार सुना और बोला कि ठीक है, तुम एक आवेदन हमको देकर जाओ, हम 10 दिन में तुमको सैंक्शन करा देते हैं। और 10 दिन में सैंक्शन करा के आज वो रोड पक्कीकरण हो रही है। तो मुझे मेरे लिए कोई पार्टी विशेष नहीं है, सभी पार्टी के सभी आदरणीय लोग हैं, सभी से मेरा समन्वय बनता है। अभी हमारे बीच मेयर जो जीत के आए हैं आदरणीय रोशनी खलखो जी, वो हमारी भाभी माँ समान है। उन्होंने भी मुझे जीत पर कहा कि मेरा दुलारा, मेरा प्यारा देवर जीत गया है। तो इतना जान जाइए, इस बार हम लोग वार्ड 4 को बहुत बहुत बेहतर तरीके से विकास करेंगे। भाभी और देवर जी का यहाँ पे समन्वय स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल, वार्ड बिल्कुल, नंबर 4 में। बिल्कुल, ये रिश्ता आज से नहीं है। जब हम आज से पहले जब हम एक जमीनी स्तर के जब बोल सकते हैं ग्रामीण थे, नेता हम अपने आप को कभी नहीं मानते हैं, ना नेता है। लोग भले मुझे आज नेता, मेरे गाँव के लोग भले, मेरे टोला मोहल्ला के लोग, मेरे वार्ड 4 की जनता भले मुझे नेता मानती है, पर मैं अपने आप को कभी नेता नहीं मानता हूँ। मैं समाज के लोगों के बीच रहकर उनका सेवा किया हूँ, उसका बेटा बन के, भाई बन के, मैं बस उसका बेटा, उसका भाई हूँ। आपके कई समर्थक कह रहे थे कि जब आप जीत के करीब थे, तो जो है आपके आंखों में आंसू आ गए थे, आप भावुक हो चुके थे, रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? आप तो जीत चुके हैं, वार्ड पार्षद प्रत्याशी से आप जो है बन चुके हैं पार्षद, तो जीत के बाद आपकी आंखों में आंसू क्यों आए देखिए, थे? कैसा है ना कि वो जो आंसू थे खुशी के थे, मैं बता नहीं सकता कि उस पल को मैं, मतलब अंदर से जो खुशी जो फील हुआ था ना, कि लोग इस वार्ड नंबर 4 में जो प्रत्याशी थे, उन लोगों के पास पैसा था, ताकत था, लोग थे। मेरे साथ लोगों, उनके साथ अनुभव भी था, मेरे लिए नया था, मेरे साथ युवा जोश था, युवा टीम था। पर एक जीत का अंतर अगर 200 150 होता तो खुशी उस वक्त ही खुशी होती है, जीत होती है। लेकिन जो 731 वोट से जो मैंने जीता, मैंने वो उस वक्त मेरे तमाम जो देवतुल्य जनता है उनका आभार किया कि उन लोगों ने मेरा 5 साल 6 साल का मेरा परिश्रम को देखा, समझा और मुझे आज इस जगह पे बैठाया। बस उस खुशी के आंसू थे। मैं अभी भी कभी-कभी बातें करता हूँ तो भावुक इसलिए हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को बता नहीं पाता हूँ कि आपका अभी भी मैं आंख कैसे नम नम सभी हो लोगों रहा का, मैं कैसे लोगों का धन्यवाद करूँ। मुझे लगता है मैं अगर वार्ड 4 के जनताओं का अगर उनके समस्या का समाधान भी कर दूंगा, फिर भी उन लोगों का कर्जदार रहूंगा कि उन्होंने इतने सारे लोगों में मुझे चुन के लाए और वो इतने ज्यादा मदों से मुझे जीत के इस जगह में लाए। इसलिए मैं फिर से एक बार तमाम मेरे वार्ड 4 के जनताओं का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। एक सवाल और बहुत लोग आपके समर्थक लोग कह रहे थे जब आप नॉमिनेशन कराने गए, बाइक रैली निकाले, कि जो अमित मुंडा जी हैं वो सिर्फ पार्षद नहीं, उप महापौर के लाइन में भी खड़े होंगे। तो जो आपके समर्थक लोग कह रहे थे, क्या दावा ठोकिएगा उप महापौर के लिए? देखिए, ऐसा है कि एक चीज तो है कि मैं समाज और लोगों के बीच रह के लोगों का प्यार मुझे मिला है और मेरे अभिभावकों का, मेरे आदरणीय गार्जियनों का मेरे पास आशीर्वाद रहा। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ से परहेज कभी नहीं करता हूँ। सबसे बड़ा चीज़, मैं चुनौतियों से कभी पीछे नहीं हटा हूँ। मुझे चुनौतियों से लड़ना
मैं एक बचपन से सीखा हूँ। मैं उस गरीबी से आज यहाँ पर आया हूँ कि एक वक्त का खाना खाने के लिए सूखा हुआ पत्तल को झाड़ू मार के ला के खाना बनाते थे, तब खाते थे। दिन का खाना खाते थे तो ये चिंता होता था कि रात में खाना हम लोग खा पाएंगे मेरे। इसलिए चुनौतियाँ मुझे पसंद है। अगर मतलब चुनौती स्वीकार करिएगा, उप महापौर के लाइन में खड़े रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैंने पहले कहा कि मेरे आदरणीय अभिभावक, मेरे गार्जियन लोगों का आशीर्वाद मेरे पे रहा तो मैं इस चुनौती के लिए भी स्वीकार हूँ और रह के मैं बेहतर सेवा दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। विजय यात्रा आप लोग अभी जो है जुलूस जो है निकाल रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, मतलब क्या सोच करके लोगों के पास जा रहे हैं? वोट तो आपको मिल गया, जीत भी गए, माला भी जीत का पहन लिए, क्या आभार प्रकट करने के लिए लोगों के द्वार पहुंच रहे हैं? देखिए, जिन जनताओं ने मुझे अपना मत दिया, उन्हें अपना विश्वास मुझ पे जिताया कि हम लोग अपना बेटा को वोट दे रहे हैं, तो मैं उन तमाम देवतुल गार्जियन, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा चाची, सभी लोगों के पास पहुँच के उनसे आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ कि आज उसका बेटा, आज उसका भाई आज उस जगह में पहुँच गया है जिसकी मन में, दिल में मैंने उम्मीदें पाली हुई थी। आज उन्हीं का आशीर्वाद से मैं जगह पे आ गया हूँ, तो उन लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। एक अंतिम सवाल मेरे तरफ से होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये सवाल करते हैं कि जो है वार्ड पार्षद बन जाने के बाद साइन कराने जाए, चाहे कुछ कराने जाए तो 50-100 रुपया, 500 रुपया पार्षद साहब मांगते हैं, तब साइन करते हैं। तो ये जो परिचलन चला हुआ था, ये अब खत्म होगा या फिर यूं बरकरार रहेगा? देखिए, इसका जवाब मुझे लगता है ना कि जनता 27 तारीख को वोटिंग में, 23 तारीख को जो वोटिंग है उसमें दे दिया है और 27 तारीख का रिजल्ट दिखा दिया है कि उसका बेटा, उसका भाई आज सिर्फ सेवा भावना से आया है। अगर मैंने पहले कहा है कि आज मेरे पास उतना है कि मेरे 2 बेटी है, वो लोग अच्छे स्कूल में पढ़ लिख रहे हैं और अच्छा खाना खा ले रहे हैं। ऊपर वाला के दुआ से आज तक हर हॉस्पिटल में कहीं पर लोग 1 रुपया आज तक लगा नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा फल मिलता है। आज तक मैंने निस्वार्थ लोगों की सेवा की है और जो आपने अभी बातें कही, अगर ये तो मैं एक मन में, मैं क्या, मेरे कोई समर्थक भी अगर किसी से अगर रुपया पैसा के लिए मुंह खोल देंगे ना, तो मैं उसी दिन अपने लोगों को, जिसे मैं चुन के अपना प्रतिनिधि बनाऊंगा, उसे उस पद से हटा दूंगा। बहुत बड़ी बात कहे हैं आप, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है जिस भरोसे से लोग मुझे इस जगह में लाए हैं, तो वो इसलिए नहीं लाए हैं कि मैं उन लोगों को काम के एवज में उन लोग से पैसे वसूलूं। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, लोगों की समस्या समाधान करने के लिए आया हूँ, ना कि पैसे कमाने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? वार्ड नंबर 4 से अब आपके जो प्रत्याशी थे वो महापौर, ये आपके पार्षद बन चुके हैं, वार्ड पार्षद बन चुके हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? वार्ड नंबर 4 के जितने लोग हैं, जितने जनता हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा और यूं ही देखते रहिए सफर सच, बने रहिए। बहुत धन्यवाद। जोहार।